वो अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना। एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं एक खातून से मिली जिसकी बर वक्त शादी हो गई थी, लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। देखिए सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोबारा से उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजेड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी और उनकी पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। आज जब वो एजुकेटेड खवातीन को देखती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो उनके दिल से एक आह निकलती है। नीचे कमेंट्स में वाह बिल्कुल सही कहा आंटी, बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बाप ने जुल्म किया, बालिग होते ही शादी कर दी। आज जब वो एजुकेटेड लड़कियों को देख रही है तो उनके दिल से क्या निकल रही है, आह काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। हमारा भांजा अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुका है, राफे खान है ना, राफे खान। इसने जवाब में पोस्ट चलाई। अच्छा मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो देखा जवाब में एक और पोस्ट आई हुई है, मैंने देखा तो हमारा ही भांजा निकला वो। इसने जवाब में पोस्ट चलाई, कल मैं किसी एजेड खातून से मिला। इसने कहा जब वो फेंक रही है तो हम भी क्या करें। लेकिन लेसन तो सही जा रहा है ना। कह रहे कल मैं किसी एक एजेड खातून से मिला, उस खातून ने कहा कि मैंने बर वक्त शादी नहीं की और पढ़ाई को फोकस किया। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, रिटायर हो गई हूं, कोई पूछने वाला नहीं। आज जब मैं उन लड़कियों से मिलती हूं जिनकी बर वक्त शादी हो गई थी, कोई उनको आपा कह रहा है, कोई किसी की वो माँ है, उसकी बहुएं भी हैं, उसके दामाद भी हैं, उसके पोते भी हैं, उसके नवासे भी हैं, उसके भाई भी, उसकी बहनें भी, पूरा एक परिवार है, पूरा एक खानदान है। तो उन खवातीन को देख के मेरी आह निकलती है। मैं फोन वोन करता नहीं हूं इसको, मैंने फौरन फोन घुमाया राफे को, मैंने कहा पट्ठा तैयार हो गया है, मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है। ये बहुत टाइम लगा ये जहन बनाने में। मैंने कहा मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है, मार्केट में बंदे हमारी सीट संभालने के लिए तैयार है। नजरिया कॉन्सेप्ट सही हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बातिल के तीरों का रुख जहां होना ज्यादा, समझ लो हक क्या है, यही है। देखो इनको तुम्हारी नमाज से कोई मसला नहीं है, मगरिबी ताकतों को रोजे से कोई मसला नहीं है, इनको तुम्हारे सिस्टम से मसला है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा फोकस ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने में लगा रहे हैं। उनको पता है इनका मजहब भी बचा हुआ है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बड़ों का एहतराम है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें सखावत है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बुराइयों का रेशो कम है, चर्स हीरोइन शराब हमारी सोसाइटी में नहीं है। किसकी वजह से? खानदानी निजाम की वजह से। इसलिए वो जितना पैसा और मीडिया के जरिए खानदानी निजाम को तोड़ने पर लगा रहे हैं ना, और खानदानी निजाम टूटता है औरत से, मर्द से नहीं टूटता। औरत को शादी से रोक दिया जाए बस काफी है। मर्द तो ठरकी होता है, जब बीवी नहीं मिलेगी जिना करेगा वो, जब बीवी मिलेगी क्या करेगा वो। औरत को रोक दो कि शादी नहीं करनी, जब शादी नहीं करनी है तो मर्द में भी ख्वाहिश है, ख्वाहिश औरत में भी है, वो बॉयफ्रेंड बनाएगी। एक एक औरत को 100 मर्द जिंदगी भर इस्तेमाल करेंगे और उसको पैसे देंगे, तवाइफ बनेगी। कोई क्या जो हो रहा है उन मुल्कों में जाके देखो, एक पहलू तुमने देखा है, हम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से घूम घाम के आ चुके हैं। जो तवाइफ जो हालात है ना वहां के, वो इतने अच्छे नहीं है जैसे आपको यहां बताए जाते हैं। बर्बाद हो गया है मुआशरा, उनके पैसा ही खुदा है, सब कुछ पैसा उनके। अभी एक जापानी का वाकया सामने आया, मैं तबलीग में गया ना, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, वहां एक ताजिर था, बुजुर्ग नहीं ताजिर, बुजुर्ग ही था बेचारा, नेक आदमी था। कहता मैं जापानी एक आया मेरे पास कि खुदकुशी करना चाहता हूँ जापान में, ये जापान में जाते हैं बिजनेस के लिए। कहता मैंने कहा कमबख्त तू इतना कमा रहा है, चीपों चीपों करके समझाया होगा, चाची पूपा इतना कमा रहा है करोड़ों रुपए, क्यों तू खुदकुशी कर रहा है। उसने कहा यार मैं गधा बना हुआ हूं, मशीनी कमाए जा रहा हूं, सुबह उठता हूं ये काम, दोपहर ये काम, और कोई मेरी एक्टिविटी नहीं है। जापान में कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, आपके पास अच्छा मोबाइल अच्छी गाड़ी नहीं है, आप दुनिया आपको चाहिए आप खुदकुशी करके मर जाओ, ऐसी नाकाम जिंदगी है। सब लोग लोन पे सारी चीजें निकाल लेते हैं, बस आखिरत तो है नहीं ना। उनकी कंपटीशन इसमें कौन ज्यादा दौलतमंद है, बस मोबाइल किसके पास अच्छा, गाड़ी किसके पास अच्छी, इस पे पूरी जिंदगियां गुजर रही हैं उन लोगों की, और कुछ है ही नहीं करने धरने को। तो कह रहे यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। तो खैर ये इनको रावण लेकर आए, खुदकुशी का पक्का इरादा कर लिया था, पक्का। तो जापान में तो जगह मैंने ब्लॉग में दिखाई नहीं है, पाबंदी है, वरना मैं वो जगह दिखाता जहां अभी भी हड्डियां नजर आती हैं। हर थोड़े दिन में कोई जापानी आया होता है मरने के लिए, गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, कमबख्तो मरो तो इधर आके मरो, चीचड़े बीचड़े इधर उधर तुम ट्रेनों के आगे आते हो, वो जो ड्राइवर है वो भी डिप्रेशन में जाता है, वो ट्रेन भी लेट हो जाती है, हड्डियां गोश्त उठाने में टाइम लगता है। तो इसलिए उन लोगों ने बोला हुआ है कि यार थोड़ा सा साइड पे ना ये जगह है, अगर नहीं मरो, वैसे तो अच्छा काम नहीं, मरना है तो इधर आके मरो। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है, जिन मुल्कों पे आप मर रहे हो और ये फैमिली सिस्टम टूटा ना, तो हमारे यहाँ भी यही होगा सब कुछ, मोहब्बतें खत्म, तो नतीजा यही निकलेगा। स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने जब इतना देखा कि यार कमबख्त रुक ही नहीं रहे मरने से, तो उन्होंने लीगल कर दिया कि लाइन में कतार में लग के मरो, लाइन बनाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप हम नहीं कह रहे कि आप मरो नहीं, आपको हम खुद मारेंगे, तमीज आप खुद मरोगे, बूटियां वोटियां इधर उधर फैलेंगी, गंदगी होगी, लोग स्विट्जरलैंड आएंगे बोलेंगे कैसा, तो नहीं गंदगी बर्दाश्त करते, वो अच्छे लोग हैं, वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ये सोसाइटी का अच्छा पहलू है। लेकिन एक बड़ा भयानक पहलू है, वो पहलू यही है कि आप तमीज से मरें, काइंडली। इधर उधर खून के छींटे वीटे फैलेंगे, बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी होती है, क्यों मरा, उस चक्कर में 6 आदमी और मर जाएंगे तुम्हें देख के। तो जिसने मरना इधर आए तमीज से, कैसे मरना है पूरा प्रॉपर उनका वो है तरीका, कि गैस से मरना है आपने, इज्तिमाई मरना है, 6 आदमी इकट्ठे मरना चाहते हो, मियाँ बीवी इकट्ठे मरना चाहते हो, जैसे आप सुनाओ, आप लोग में से कुछ लोग पहुंच जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था, डर भी लगता है ज्यादा डिटेल में जाने से, तो बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है उनका सेटअप। खैर तो वो जापानी को रावण ले आए,
जिन मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं ना हमारे यहाँ लिबरल लोग, अभी रेवंड के इज्तिमा के बारे में किसी ने फेंक दी लंबी की, जितनी पोल्यूशन फैल रही है ये इज्तिमा की वजह से फैल रही है। भाई थोड़ी सी खैर अगर फैल रही है ना, सोसाइटी शराब कबाब से बची हुई है, कुछ बूढ़ों के माँ बाप के हुकूक हैं, तो ये रेवंड वालों की वजह से ही है। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह लोगों को सुनने को मिल जाता है। तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो बच्चों को माँ बाप का ताबे बना दे, जो चर्च हीरोइन छुड़वा दे। मैंने आज तक कोई लड़का नहीं देखा जो हीरोइन पीता हो और यूनिवर्सिटी में जाके उसके वो, तभी इस्लामिक बैंकिंग की वजह से मुफ्ती तकी साहब पे पाबंदी लगी है बाहर मुल्कों पे। नाम कुछ और लगाया गया कि इसलिए पाबंदी, इसलिए नहीं लगी। असल में यह था कि मुफ्ती तकी साहब के बाहर दौरे हो रहे थे, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही थी, तो बाज यहूदियों को डर हुआ कि तो सारा अगर इस्लामी सिस्टम हो गया तो हम जो दौलत जो चंद हाथों में मुर्तकिज है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरा फैमिली सिस्टम, खानदानी निजाम को तोड़ो, दाढ़ियां रखो, हज करो, ज़कात दो, नमाजें पढ़ो, कहता है कोई मसला नहीं है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह होना चाहिए। और वो तबाह होता है औरत के जरिए कि लड़की को निकाह से रोका जाए। जब निकाह से रुकेगी जिना फैलेगा, बेहयाई फैलेगी, गधे घोड़ों वाली जिंदगी आएगी। तो हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं बच्ची को आप पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते हैं। रिश्ता आ जाए तो पढ़ाई को रिश्ते में रुकावट ना समझो। और ससुराल वाले कह रहे हैं हमें डॉक्टर चाहिए, तो आप बोलो भाई आधा हमने पढ़ा दिया है, अब ये आपके यहाँ जाएगी तो आधा कौन पढ़ाएगा, अब आप पढ़ाओगे। और अगर वो कहते हैं नहीं तो बोलो फिर रिश्ता भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे लालची और कंजूस लोगों में नहीं, फिर आप पढ़ाओ, अपने खर्चे पे पढ़ाओ आप उसको। तो ये ससुरालियों के जो मुंह भर रहे हैं ना आजकल बहुओं के जरिए, इनके खिलाफ बयान है मेरा। समझता है कि नहीं समझता, तो इसको चलाओ ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए कोई बेगैरतों ने बहुत मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मेरे पर खिलाफ प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ नहीं है, मौलवियों उलमा के खिलाफ। जो उलमा ये दावत चलाते हैं ना जल्द, और ये तो इस्लाम की दावत है ना जल्द निकाह की, तो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं।